हम अपने पहले वीडियो लेक्चर में राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया जो राइबोसोम पे की जाती है उसको ट्रांसलेशन या अनुलेखन कहा जाता है। प्रायर टू ट्रांसलेशन mRNA का न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब कि जो सूचनाएं हैं वो मैसेंजर RNA से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसमिट की जाती हैं। यहाँ पर जो मैसेंजर RNA या mRNA है वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच हो जाता है और उसके बाद जो लार्जर सब यूनिट है वो इससे जुड़ जाती है। राइबोसोम्स पर जो प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज़ इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। इस प्रक्रिया को जानने से पहले हम एक बार रिकैप करते हैं कि जो राइबोसोम है उसके स्ट्रक्चर में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि tRNA बाइंडिंग के लिए 3 साइट्स होती हैं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स पे। ये तीनों साइट्स कहलाती हैं, पहली पी साइट्स या पेप्टिडाइल और डोनर साइट, सेकेंड ए साइट या एमिनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट, और थर्ड जो होती है वो कहलाती है एग्जिट साइट या ई साइट। इसका संबंधित जो डायग्राम है वो ये है। सारी प्रक्रिया के लिए जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं, एक तो कि ये प्रक्रिया कहाँ पे संपादित होगी, उसके लिए सिक्योर साइट होनी चाहिए। तो जो 2 सब यूनिट्स हैं, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि mRNA के स्मॉलर सब यूनिट पे जुड़ते ही दोनों सब यूनिट्स बाइंड हो जाती हैं और ये फिर आगे की प्रक्रिया के लिए एक स्थल प्रोवाइड कर देती हैं। दूसरी चीज़ है कि कौन से प्रोटीन का निर्माण होना है, इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस है वो कहाँ से आएंगी, वो mRNA से सब न्यूक्लियस के थ्रू आती है, mRNA पे ट्रांसक्राइब होने के पश्चात। फिर तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो प्रोटीन चेन है उसका निर्माण बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिला के होता है, तो जो सप्लाई है अमीनो एसिड्स की वो tRNA या ट्रांसफर्ड RNA से होगी। चौथी जो बात होती है वो होती है कि जैसे ही प्रोटीन का निर्माण हो गया है उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाए, जो कि एग्जिट साइट ऑफ लार्ज सब यूनिट से होता है। राइबोसोम्स या और जो RNA हैं उनमें जो mRNA है प्रोटीन के कोड्स के साथ जो साइटोप्लाज्म में आ जाता है वो स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में 30 और यूकैरियोट्स में 40 एस यूनिट से जुड़ जाता है। tRNA रिस्पॉन्सिबल होता है एमिनो एसिड्स को लाने के लिए mRNA तक, और हर एक tRNA पर अपना न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट होता है जो कि मैचिंग ट्रिपलेट mRNA पे जो मौजूद है उससे बाइंड हो जाता है। जैसे कि tRNA पे अगर AAA कोड मौजूद है ट्रिपल एडेनिन के लिए, तो ये मैच होगा mRNA के UU या ट्रिपल यूरेसिल कोड से। प्रोटीन प्रक्रिया जो सिंथेसिस की प्रक्रिया है वो फर्स्ट जो न्यूक्लियस में होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर RNA पे जैसे ही सूचनाएं आ गई हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है और राइबोसोम्स पर ये सारी की सारी प्रक्रिया संपादित होती है। राइबोसोम जो होते हैं वो ट्रांसलेशन जो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है उनसे प्रोटीन की तरफ निर्माण करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये एक विजुअल इमेज है जिसमें DNA ट्रांसक्राइब कर रहा है RNA को, यानी सूचना यहाँ से RNA पे प्रेषित की जा चुकी है। ये होता है mRNA जो कि साइटोप्लाज्म में जाके tRNA की मदद से राइबोसोम्स पर
पूरे प्रोटीन को निर्मित करता है। डीएनए और आरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन से प्रकार का प्रोटीन बनेगा, और 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोडोन होता है वो एक अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन लेता है। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें फर्स्ट फेज़ आता है इनिशिएशन। जो भी ट्रांसलेशन प्रक्रिया है यानी अनुलेखन, एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। ट्रांसलेशन एमआरएनए के 30S या 40S सब यूनिट यानी स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होते ही प्रारंभ हो जाता है। फिर टीआरएनए आता है और वो एमआरएनए से बाइंड होता है जिस न्यूक्लियोटाइड के से वो मैच करता है। ये जो होता है, जैसे ही ये प्रक्रिया संपादित हो जाती है वैसे ही 50S या 60S सब यूनिट यानी प्रोकैरियोटिक में 50 और यूकैरियोटिक में 60S सब यूनिट लार्जर सब यूनिट होती है, वो स्मॉलर से अटैच हो जाती है। और अब जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें एक एक कड़ी प्रोटीन अमीनो एसिड की जुड़ते प्रोटीन का निर्माण आगे होने लगता है। इलॉन्गेशन की जो प्रक्रिया है वो सेकंड फेज़ होती है। दोनों बाइंडिंग साइट्स जो 50S पे होती है, कौन सी, ए साइट एंड पी साइट, जो ट्रांसलेशन में मदद करती हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें टीआरएनए ए साइट पे राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है उसकी ए साइट से अटैच हो जाता है और फिर इसके बाद वो पी साइट पर मूव करता है। जैसे ही पी साइट पे जाएगा दूसरा टीआरएनए ए साइट पे आके अटैच हो जाता है। इलॉन्गेशन की प्रक्रिया जो होती है वो इलॉन्गेशन की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है 2 अमीनो एसिड के बीच में। अब जो पहला टीआरएनए है वो इस अमीनो एसिड से डिटैच हो जाता है और राइबोसोम को छोड़ देता है। फिर जो दूसरा टीआरएनए है वो इस प्रक्रिया से पूर्व की भांति जुड़ जाता है। जो टीआरएनए राइबोसोम को छोड़ता है वो पी साइट पे जाता है और अब राइबोसोम जो है वो टीआरएनए दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है और इस तरीके से ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है जब तक कि पूरे प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। हर टीआरएनए जो होता है ट्रांसफर आरएनए वो एक अमीनो एसिड को इस ग्रोइंग चेन में जोड़ते जाता है और इसीलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है इलॉन्गेशन। ट्रांसलेशन के अंत में जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट के अलोंग मूव करता जाता है जो कि एमआरएनए पे मौजूद है और जैसे ही ये स्टॉप कोडोन पे जाता है पेप्टाइड चेन जो होती है उसकी प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। लास्ट टीआरएनए राइबोसोम को छोड़ देता है और उसके पीछे जो रह जाता है वो होता है कंप्लीट पेप्टाइड या प्रोटीन। राइबोसोम सेपरेट हो जाता है एमआरएनए से जैसे ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया या प्रोटीन के पूरे निर्मित होने के पश्चात जो राइबोसोम है वो एमआरएनए से सेपरेट हो जाता है। राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो भी आपस में सेपरेट हो जाती हैं और फिर से ये प्रक्रिया रीस्टार्ट होती है दूसरे प्रोटीन के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें एंटीबायोटिक का क्या इफ़ेक्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस पे। बहुत सारी एंटीबायोटिक जो होती हैं वो इनहिबिशन करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन है वो स्मॉलर सब यूनिट जो 30S सब यूनिट होती है प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की उससे अटैच हो जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस को
इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। दूसरे तरह की एंटीबायोटिक्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर करती है लार्जर सब यूनिट से जोड़ के। तो इस तरीके से कुछ एंटीबायोटिक हैं जो कि राइबोसोम से अटैच होके गलत प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ कोशिका को अग्रसर कर देती है। इससे कुछ मोस्ट ऑफ जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो राइबोसोम्स के द्वारा एबनॉर्मल बायोजेनेसिस जो होता है प्रोटीन का, उसके कारण होते हैं, और ये एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ राइबोसोम कहे जाते हैं। ज़्यादातर इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं, मैल फंक्शंस हैं, वो कोशिका अपने आप दुरुस्त कर लेती है, लेकिन जहाँ पर इस तरीके का रेमेडी या एस्केप नहीं हो पाता है, वहाँ पर कुछ मेजर डिजीजेज जो कि एबनॉर्मल बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स के कारण से होती हैं, वो है डायमंड ब्लैकफेन एनीमिया, ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम और कार्टिलेज हेयर हाइपोप्लाजिया। थैंक यू।